सूर्य पथ तिरंगा ने पूरा किया ऐतिहासिक वैश्विक रिले। हर घर तिरंगा 2026 पहल के तहत 80वें स्वतंत्रता दिवस पर सुआ से सैन फ्रांसिस्को तक 54 भारतीय मिशनों को जोड़ते हुए 19 घंटे की वैश्विक तिरंगा रिले पूरी की गई, जिसने वंदे मातरम के 150 वर्ष भी पूरे होने का स्मरण कराया। NIELIT ने साइबर कुश्ती 2026 हैकाथॉन लॉन्च किया। NIELIT ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और AI हैकाथन शुरू किया, जिसमें 15 सितंबर से 9 अक्टूबर तक 3 चरण होंगे और पंजीकरण 10 सितंबर तक निःशुल्क रहेगा। PM मोदी ने राष्ट्रव्यापी खेल प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 से 15 वर्ष के बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की, जिसका लक्ष्य 2036 ओलंपिक के लिए भावी खिलाड़ियों को तैयार करना है। भारत ने पुणे में ब्रिक्स ICT ट्रैक की मेज़बानी शुरू की। भारत 17 से 21 अगस्त तक पुणे में लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन थीम के तहत ब्रिक्स ICT ट्रैक की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें AI, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कैंसर को अधिसूचित रोग बनाने पर विचार करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 19 शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित करने पर विचार करने को कहा, ताकि निगरानी, शुरुआती पहचान और उपचार योजना मजबूत हो सके। न्यूयॉर्क में भारतीय प्रवासियों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। न्यूयॉर्क ट्राई स्टेट क्षेत्र में भारतीय समुदाय ने भारत का सीमा स्वतंत्रता दिवस मनाया, जबकि न्यू जर्सी में भारतीय ध्वजों की प्रदर्शनी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बीजेपी ने नितिन नवीन के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय टीम घोषित की। बीजेपी ने 17 अगस्त को नई संगठनात्मक टीम की घोषणा की, जिसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 16 सचिव शामिल हैं, तथा पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत ने तीस्ता बैराज परियोजना की समीक्षा के लिए समिति बनाई। केंद्र सरकार ने तीस्ता बैराज परियोजना के पुनरुद्धार, जल उपयोग और भविष्य के प्रबंधन की समीक्षा के लिए केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना 2027 की ओर बढ़ी। 108 किलोमीटर लंबी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना अगस्त 2027 के संभावित शुभारंभ की ओर बढ़ रही है, जिसमें 12 स्टेशन और 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति वाली ट्रेनें प्रस्तावित हैं। 3 भारतीयों ने लीबिया में गिनीज स्काई डाइविंग रिकॉर्ड बनाया। UAE में रहने वाले 3 भारतीय स्काई ड्राइवर्स ने लीबिया के बेंगाजी में 38 देशों के 65 प्रतिभागियों के साथ रिकॉर्ड छलांग लगाई और तिरंगा फहराया। इंदौर में भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर खुला। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में 8000 वर्ग फुट में भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया गया, जिसमें 4.5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से डिजिटल और इमर्सिव आकर्षण विकसित किए गए हैं। कर्नाटक कैबिनेट ने सरकारी परिसरों के विनियमन विधेयक को मंजूरी दी। कर्नाटक कैबिनेट ने सार्वजनिक परिसरों में रैलियों और सभाओं के लिए पूर्व सरकारी अनुमति अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दी, जिसमें दोबारा उल्लंघन पर 3 वर्ष तक की सज़ा और 2 लाख रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान है। गुजरात ने बन्नी घास भूमि में 20 काले हिरन छोड़े। गुजरात ने स्वतंत्रता दिवस पर कच्छ की बन्नी घास भूमि में 5 नर और 15 मादा समेत 20 काले हिरन छोड़े, जिसका उद्देश्य स्थानीय शाकाहारी प्रजातियों और पारिस्थितिक संतुलन को मजबूत करना है। हवाई के पास तूफान लाला कैटेगरी 1 में मजबूत हुआ। 15 अगस्त को तूफान लाला कैटेगरी 1 का हो गया और 75 मील प्रति घंटे की हवाओं के साथ हवाई में भारी बारिश, बिजली कटौती, उड़ान रद्द होने और बाढ़ का खतरा पैदा हुआ। ईरान और ओमान ने होर्मुज जलद मरुमध्य के नए शिपिंग मार्गों पर सहमति बनाई। ईरान और ओमान ने नौवहन सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से तकनीकी वार्ताओं के बाद रणनीतिक होर्मुज जलद मरुमध्य के लिए नए शिपिंग मार्ग मानचित्र पर सहमति बनाई। भारत और नेपाल ने 3 वर्ष में सीमा मानचित्रण का लक्ष्य तय किया। भारत और नेपाल ने ड्रोन तथा हवाई तस्वीरों के माध्यम से सीमा पार भूमि कब्जे का मानचित्रण 3 वर्षों में पूरा करने पर सहमति जताई, जिसकी शुरुआत 2026 के मानसून के बाद होने की संभावना है। रूस ने अत्यधिक कुशल विदेशी पेशेवरों के लिए
टैलेंट वीज़ा शुरू किया। रूस ने वैज्ञानिकों, रचनात्मक विशेषज्ञों, खिलाड़ियों, उद्यमियों और प्रमुख विश्वविद्यालयों के स्नातकों जैसे अत्यधिक कुशल विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए मल्टीपल एंट्री टैलेंट वीज़ा शुरू किया। ईरान ने अमेरिकी इजरायली मीडिया साक्षात्कारों को अपराध बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। ईरानी संसद ने शत्रुतापूर्ण माने जाने वाले मीडिया संस्थानों के साथ अनधिकृत साक्षात्कार और संपर्क के लिए जेल की सज़ा प्रस्तावित करने वाले विधेयक के सामान्य ढांचे को मंजूरी दी। फास्ट डीएस ने विदेशी संपत्तियों के खुलासे की सुविधा शुरू की। फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम 16 अगस्त से लागू हुई, जिसके तहत पात्र करदाताओं को 31 दिसंबर तक कुछ पूर्व में घोषित न की गई विदेशी संपत्तियों या आय का एक मुश्त खुलासा करने का अवसर मिलेगा। भारत 2036 तक $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। इक्विटस सिक्योरिटीज के अनुसार निरंतर आर्थिक वृद्धि, उत्पादकता सुधार, निवेश और मजबूत रुपये के सहारे भारत 2036 तक $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। रिलायंस ने फाइटर जेट इंजन के लिए रोल्स रॉयस से साझेदारी की योजना बनाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने AMCA कार्यक्रम के लिए भारत में उन्नत लड़ाकू विमान इंजन विकसित और निर्मित करने हेतु रोल्स रॉयस के साथ सहयोग की योजना बनाई है। ONGC को वेनेजुएला में संचालन फिर शुरू करने के लिए अमेरिकी लाइसेंस मिला। ONGC विदेश को अमेरिकी ट्रेजरी OFAC से लाइसेंस मिला, जिससे वेनेजुएला में संचालन बढ़ाने, $500 मिलियन से अधिक के लंबित लाभांश की वसूली और निवेश बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है। पश्चिम बंगाल ने पूरे राज्य में आयुष्मान भारत PMJAY लागू किया। पश्चिम बंगाल ने 16 अगस्त से आयुष्मान भारत PMJAY लागू कर पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज देना शुरू किया तथा 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी लाभ में शामिल किया। स्पेस एक्स ने दोहरे तट से फाल्कन 9 लॉन्च का नया रिकॉर्ड बनाया। स्पेस एक्स ने 15 अगस्त को केवल 38 मिनट के अंतराल में 2 फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च कर कंपनी का नया रिकॉर्ड बनाया और दोनों के प्रथम चरण के बूस्टर सफलतापूर्वक वापस उतारे। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार राजा सेन का 71 वर्ष की आयु में निधन। दिग्गज बंगाली फिल्मकार राजा सेन का कई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया।